लॉजिक्स भी आपने मेरे ख्याल में अब तक सुन लिए होंगे खलील साहब के। उन्होंने कहा जनाब मुझे उन्होंने शटअप कहा, जिसके बाद एक से बात दूसरी तीसरी से चौथी पे चली गई। जस्टिफाइड है सर ये आर्गुमेंट किसी तरह? इंतहाई लव, बेहुदा और अक्ल से मावरा इनके आर्गुमेंट्स हैं। पहली बात तो ये कि ये कल तक मैं समझ रहा था कि ये एक बदतमीज किस्म के इंसान है, लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा है कि इन्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ही नीड्स अ मेडिकल ट्रीटमेंट। इनको किसी दिमागी डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। और इनकी जहनी कैफियत इस हद तक पहुंच चुकी है कि ये खुद परस्ती के एक शराब में मुब्तला है, शख्सियत परस्ती के अंदर दाखिल हो चुके हैं। और बेहतर है कि इनका नफ्सियाती इलाज कराया जाए और इनको माशरे में आइसोलेशन वार्ड में रखा जाए, अलग थलग लोगों से। ये इंसानों में रहने के काबिल नहीं है, इनको इंसानों से दूर रखा जाए। उसकी कई वजूहात हैं। पहली वजह तो ये कि जो एहतराम औरत को मेरे दीन ने दिया है उससे हटकर पहले मैं ये आयात इनके सामने पढ़ना चाहूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वत्तूरी सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसाना मिन अहसनि तक़वीम। अल्लाह ताला ने हर इंसान को अहसन तक़वीम पर बनाया है, यानी अल्लाह ताला की हर तख्लीक खूबसूरत है। अल्लाह ताला की किसी तख्लीक को बदसूरत कहना किसी भी ऐसे शख्स का ना ये उसका मनसब है, ना ये उसका तकाजा है कि वो उस पर तबसरा कर सके, किसी के जिस्म पर या किसी की शक्ल पर या किसी के रंग पर या किसी की आदात व अतवार पर वो कोई बात कर सके। और जिस तरह इन्होंने फरमाया कि शटअप पर मुझे कुछ हो गया, तो ये मुझे लिखारी नहीं लग रहे थे बल्कि किसी गंदी गली के खिलाड़ी लग रहे थे कि जहां बच्चे विकटें लेकर किसी की भाग जाएं तो विकटें उड़ाने पर या विकटें लेकर भागने पर लड़ना शुरू कर देता है उनके बराबर पहुंच के। एक खातून ने आपको अगर शटअप कह दिया, आप भी शटअप कह देते, लेकिन उसके बाद आपने जिस किस्म की मुगल्लज़ात और खलीज जबान इस्तेमाल की है उसने तमाम मर्दों के सर शर्म से झुका दिए। ये जिस्म और मर्जी की बात हो रही है, मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इनको मैं लिखारी नहीं मानता। ये एक फिरौनी तबीयत के आदमी है, इनके अंदर तकब्बुर कूट कूट के भरा हुआ है। इन्होंने अल्लामा इकबाल तक को ये फरमा दिया कि अल्लामा इकबाल को इस्लाह की जरूरत होती होगी अशार की, मुझे जरूरत नहीं पड़ती इस्लाह की। तो जो अल्लामा इकबाल और मिर्जा गालिब को ना मानता हो, जो शख्स अपनी जात के अंदर एक ऐसी जात बन चुका हो कि जो चाहता हो उसकी पूजा की जाए और उसकी शख्सियत परस्ती हो, ऐसे शख्स को काबिल रहम होता है, उसके साथ नफरत। पीटीआई के रुकन असम्बली आमिर लियाकत खान का कहना है कि उन्होंने इमदादी पैकेज पर कोई तनकीद नहीं की, इमदादी रकम कम होने की निशानदही की थी, जिसके बाद अब ये पैकेज बढ़ चुका है। डॉक्टर आमिर लियाकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अब हमारे साथ लाइव है सर, बताएगा कि जो आपने एक तनकीद की है या क्या कहा, इस पर आप क्या कहते हैं? एंकर को साथी एंकर को ये समझाया कि मेरा नाम आमिर लियाकत खान नहीं है, आमिर लियाकत हुसैन है। पहले आपको डॉक्टर आमिर लियाकत बोला, पहले आपको पता होना चाहिए कि आप जिसे बात कर रहे हैं उसका नाम क्या है। आमिर लियाकत हुसैन नाम है मेरा, ठीक है? आमिर लियाकत ही बोला सर, आमिर लियाकत ने मेरा नाम रखा था, आमिर लियाकत खान नहीं। जी माजरत डॉक्टर साहब, माजरत आमिर लियाकत हुसैन साहब जी, माजरत मैं माजरत कर रही हूँ कि आपका नाम आमिर लियाकत हुसैन। बात ये कि आप लोग इस वक्त जो बैठकर फसाद फैला रहे हैं सब जगह पे, फसाद न फैलाएं, लोगों के अंदर एतमाद और यकीन पैदा करें। ये क्लिप दिखाकर लोगों को गलत अंदाज पेश करना, ये एक गुफ्तगू निजी थी मेरी और हिरा मानी के साथ, जो हम लोग टेलीफोन पर इंस्टाग्राम लाइव सेशन में एक दूसरे बात कर रहे थे। लीक सोशल मीडिया की गुफ्तगू थी ना डॉक्टर साहब, सोशल मीडिया की थी, तो ये पर्सनल थोड़ी हो सकती है, ये तो तमाम लोगों के लिए अवेलेबल थी ना, तमाम लोग देख रहे थे। पूरी बात सुने। और उस सेशन के अंदर ये गुफ्तगू हो रही थी कि जनाब 3000 रुपए का ऐलान हुआ तो इससे क्या होगा, इससे क्या हो सकता है, लोग क्या कहेंगे, पूरा देखिएगा लाइव सेशन। तो उसमें मैंने कहा लोग तो मजाक उड़ाएंगे, लोगों का कहना चाहिए 3000 रुपए में क्या होगा, जाहिर भी आ सकता है, फला चीज भी आ सकती है, फला चीज भी आ सकती है, लोगों का तो काम ही मजाक उड़ाना है, इसे कि 3000 रुपए में कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद इसको लोगों ने वायरल किया, और वायरल नेगेटिव थॉट के साथ किया कि शायद खुदा न खास्ता मैं अपनी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक रुकन कौमी असेंबली हूँ, मैं अपनी जमात के साथ वफादार हूँ, मैं इमरान खान की पॉलिसी के साथ खड़ा हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस तरह की चीजों से न मुझे इमरान खान से दूर किया जा सकता है, न मैं इमरान खान से दूर होऊंगा। लेकिन डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता कि एक चीज सोशल मीडिया पर जा रही है तो उसको लोग हर एंगल से देखेंगे, और आपको अपनी बात करते हुए इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि इसको किसी भी एंगल से देखा जा सकता है। एंकर्स को न्यूज रूम में बैठकर मजा आता है बातें करने का, एयर कंडीशन कमरों में, आइए बाहर, आइए सोल्जर बाजार, लाइन्स एरिया, एबीसी ने लाइन,
बरजट्टा लाइन, जेट लाइन। डॉक्टर साहब हमें नहीं पता आपको किस बात का गुस्सा है, आपको किस चीज़ का गुस्सा है, और आप जो कर रहे हैं आप हमें बता रहे हैं कि हम क्या करें और हमारे इदारे को क्या करना चाहिए। आपने बहरहाल आपका वक्त निकाला, आपने आपको उसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। आपसे हम मजीद बात नहीं कर सकते, जो आपका रवैया है, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, हम भी आपसे मजीद बात इस पर नहीं करना चाहते। आपने एक चीज़ सोशल मीडिया पर शेयर की है और उसके बाद वो चीज़ पब्लिक है, आप भी पब्लिक फिगर हैं और आप भी इसी पब्लिक को जवाबदेह हैं, क्योंकि आप इसी पब्लिक के वोट पर आप यहां पर आए हैं और अब आप लाइन ड्रॉप कर गए। जब हमारी बोलने की बारी आई है तो आप लाइन ड्रॉप कर गए माजरत के साथ। हमारे अंदर भी गुस्सा है, हमें भी दुख होता है, और आप अगर आपको पब्लिक का सवाल करना बुरा लगता है तो माजरत चाहते हैं कि सर आप इसी पब्लिक के वोट से इसी सीट पर आकर यहां पर आकर बैठे हैं।